औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मसनूई सैयारे की मोशन। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पता हो कि सैटेलाइट क्या चीज़ होती है और फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन से होते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी मोशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सैटेलाइट हम उस चीज़ को कहते हैं जो किसी प्लैनेट के गिर्द रिवाल्व होती है, गर्दिश करती है। मिसाल के तौर पे चाँद है, ज़मीन के गिर्द क्या कर रहा है, रिवाल्व हो रहा है। सिमिलरली जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द रिवाल्व हो रही है। तो चाँद ज़मीन का सैटेलाइट होगा, इसी तरह ज़मीन सूरज का सैटेलाइट होगा। तो हर वो ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के गिर्द रिवाल्व हो, किसी दूसरे सैयारे के गिर्द गर्दिश करे, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। आगे फिर सैटेलाइट की दो किस्में, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो नेचुरल वो है जो कुदरती तौर पे गर्दिश करते हैं। मिसाल के तौर पे ज़मीन कुदरती तौर पे सूरज के गिर्द क्या कर रही है, गर्दिश कर रही। सिमिलरली चाँद जो है वो कुदरती तौर पे ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। तो ये दोनों जो हैं कुदरती सैटेलाइट की मिसालें। इसी तरह निज़ाम शमसी में जो सैयारे हैं वो सूरज के गिर्द रिवाल्व हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे नेचुरल सैटेलाइट हैं। तो ऐसे सैटेलाइट जिनको अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे गर्दिश में लगा दिया है, उनको आप बोलेंगे नेचुरल सैटेलाइट। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो इंसान खला में भेजता है, इंसान खला में भेजता है और वो फिर ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते हैं, तो उनको फिर हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मसनूई सैयारे। अब किसी सैटेलाइट को ज़मीन के गिर्द घुमाने के लिए कितनी स्पीड दरकार होगी, तो यही चीज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि खला में जाके किसी सैटेलाइट को हम किस स्पीड के साथ उसको फायर करें, किस स्पीड के साथ उसको घुमाएंगे तो वो घूमेगा। तो यही चीज़ आज हमने डिस्कस करनी है। तो हमने सपोज़ कर लिया कि एक सैटेलाइट है, वो ज़मीन से h बुलंदी पे है। ये ज़मीन का सेंटर हो गया C और ये ज़मीन का रेडियस हो गया R, और ज़मीन से ऊपर h बुलंदी पे ये सैटेलाइट है, ये इसके गिर्द घूमे जा रहा है। तो हम सपोज़ कर लेते हैं इसकी जो स्पीड है वो v0 है। सैटेलाइट की स्पीड जो है, आर्बिटर स्पीड इसको हम बोलेंगे, तो ये v0 है। और जिस आर्बिट में ये घूम रहा है, आर्बिट से मुराद है वो वाला रास्ता जिस पे ये सैटेलाइट घूम रहा है। तो इस आर्बिट का जो रेडियस है वो हम सपोज़ कर लेते हैं r0, स्मॉल r0। इस रेडियस में ये घूमे जा रहे हैं। अब जब कोई बॉडी दायरे में घूमता है, किसी सर्कल के अंदर घूमता है, तो उसके ऊपर एक फ़ोर्स लग रही होती है जो उसको दायरे में घुमाती है। उस फोर्स को आप क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला अगर आपको याद हो तो Fc = mv²/r। यानी जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमता है तो उस पे जो फोर्स लगती है, जो उसे दायरे में घुमाती है, वो किसके इक्वल होती है, mv²/r। यानी उस बॉडी का मास जिस स्पीड से वो घूम रहा है वो उसका स्केयर, और बटा जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस। अब इस सैटेलाइट को जो चीज़ घुमा रही है वो ज़मीन की फोर्स है, ज़मीन की अट्रैक्शन है, ज़मीन की ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी की वजह से ये सैटेलाइट क्या करता है, घूमता है। तो अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो किसके इक्वल होगी, Fc = सब इस फार्मूले को आपने देखना है और इसके मुताबिक आपने आगे चलना है। तो Fc = सबसे पहले आपने मास लिखना है। तो सपोज कर लेते हैं इस सैटेलाइट का मास क्या है, m है। तो सबसे पहले आपने लिख लिया m। उसके बाद आपने वेलोसिटी का स्केल लेना है, स्पीड का स्केल। तो अब ये सैटेलाइट, इसकी स्पीड हमने क्या सपोज की है, v0। तो आप लिखेंगे v0 का स्केयर बटा r से मुराद है कि जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस। तो ये सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस हमने सपोज किया हुआ है क्या है, r0 है। तो इधर आप लिखेंगे r0। तो सैटेलाइट को जो फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल है, mv²/r0। यानी ये वो फोर्स है जो इस सैटेलाइट को घुमा रही है। और ये फोर्स कौन लगा रहा है, लाजमी बात है ज़मीन लगा रही है। अब ज़मीन किसी बॉडी पे जो फोर्स लगाती है वो किसके इक्वल होता है, तो लाजमी बात है वो फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगी, वो वेट के इक्वल होगी। यानी ज़मीन इस सैटेलाइट पे कितनी फोर्स लगाएगी, जितना इसका वेट होगा। तो सपोज़ कर लेते हैं सैटेलाइट का वेट W है, और वेट का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है वो किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। ठीक है।
अब सेटेलाइट चूँकि हाइट पे होगा तो सपोज कर लेते हैं हाइट पे जो जी है वो जी एच है। जी की वैल्यू जो है वो हाइट के मुताबिक चेंज होती है, यानी जो जो ऊपर बॉडी जाता जाएगा तो जी की वैल्यू में कमी आती जाएगी। तो जो हाइट के ऊपर जी होगा उसको हम सपोज कर लेते हैं वो जी एच है। एक वो वाला जी है जो ज़मीन के करीब है, उसकी वैल्यू तकरीबन 9.8 है, तकरीबन 10 हम लेते हैं। तो अब इधर उस जी की हम बात नहीं कर रहे, हम उस जी की बात कर रहे हैं जो हाइट पे है। सेटेलाइट हाइट पे है तो इसका जो जी होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, वो जी एच होगा, वो 10 नहीं होगा, 10 से कम होगा। इसका मतलब है कि ज़मीन इस सेटेलाइट पे जो फोर्स लगा रही है वो किसके इक्वल है, वो एफ सी के इक्वल है। और एफ सी किसके इक्वल है, सेटेलाइट के वेट के इक्वल है। और सेटेलाइट का वेट किसके इक्वल है, एम जी एच के इक्वल है। तो अब इस फार्मूले में अगर इसको आप नाम दे दें फार्मूला नंबर 1, तो फार्मूला नंबर 1 में आप एफ सी की जगह एम जी एच पुट कर दें। तो ये आ गया जी एम जी एच इज़ इक्वल टू एम वी नॉट स्केयर ओवर आर नॉट। अब साइडें चेंज कर लें, दिस इम्प्लाइज एम वी नॉट स्केयर ओवर आर नॉट इज़ इक्वल टू एम जी एच। यहाँ से वी नॉट की वैल्यू आपने निकालनी, क्योंकि सेटेलाइट की स्पीड क्या सपोज किया आपने, वी नॉट। तो वी नॉट हमने निकालनी है, तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड में वी नॉट के अलावा जो कुछ भी है उसको आप राइट साइड पे लेके जाएंगे। दिस इम्प्लाइज एम वी नॉट स्केयर इज़ इक्वल टू एम जी एच, आर नॉट इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। दिस इम्प्लाइज वी नॉट स्केयर इज़ इक्वल टू, अब इस एम को भी आप उधर लेके जाएं, इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एम जी एच मल्टीप्लाई आर नॉट ओवर एम। अब एम और एम क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो वी नॉट का स्केयर आपके पास आ जाएगा जी एच इंटू आर नॉट। अब ये वी नॉट के स्केयर की वैल्यू है, आपको वी नॉट चाहिए तो स्केयर को ख़त्म करना है। तो स्केयर को ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं, स्केयर रूट लेके आते हैं। तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, वी नॉट स्केयर का स्केयर रूट इज़ इक्वल टू जी एच आर नॉट इसका स्केयर रूट। अब स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाई वी नॉट किसके इक्वल आ गया, जी एच इंटू आर नॉट का स्केयर रूट। अब ज़रा आर नॉट पे गौर करें। आर नॉट जो है वो ज़मीन के सेंटर से ले के ये ऑर्बिट की बाउंड्री तक का फासला है, ये सारा फासला ये आर नॉट के इक्वल है। तो ये इक्वल होगा कैपिटल आर प्लस एच की। देखें सेंटर से लेके यहाँ तक का जो फासला है, सेंटर से लेके यहाँ तक ज़मीन की सरफेस तक का जो फासला है, ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। और इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर क्या है, सारा एच है। तो आर और एच को अगर ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, आर नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है आर नॉट जो है वो किसके इक्वल है, वो आर प्लस एच के इक्वल है। तो अब ये जो इक्वेशन आपने बनाई है इसमें आपने क्या करना है, इसमें आर नॉट की जगह पे आर प्लस एच आपने लिखना है। दिस इम्प्लाइज वी नॉट इज़ इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच, और कुल का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो ये जो इक्वेशन है इसकी मदद से हम सेटेलाइट की स्पीड निकाल सकते हैं। अब सेटेलाइट की स्पीड के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले आपको जी चाहिए। जी कौन सा जी चाहिए, हाइट के ऊपर जी चाहिए, यानी वो वाली हाइट जिस पे सेटेलाइट घूम रहा है उस हाइट पे जी की वैल्यू आपको चाहिए होती है। आर से मुराद रेडियस ऑफ अर्थ है, इसकी वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ मीटर। और एच से मुराद वो हाइट जिस पे सेटेलाइट घूम रहा है। तो जी एच आर और एच तीन चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप सेटेलाइट की स्पीड निकाल सकते हैं। अब सपोज़ कर लेते हैं कि ये जो सेटेलाइट है ये ज़मीन के करीब घूम रहा है, इतना ज़्यादा हाइट पे नहीं है, ज़मीन के करीब है। तो अगर ज़मीन के करीब होगा तो फिर हम क्या करेंगे, आर प्लस एच को हम आर के इक्वल ले लेंगे, यानी हाइट को हम छोड़ देंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। सिमिलरली जी एच जो है ये किसके इक्वल ले लेंगे, जी के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि ज़मीन के करीब जो होगा वो जी होगा, जी एच नहीं होगा। तो इसी फार्मूले में अब आपने ये करना है कि जी एच की जगह पे जी पुट कर दें, और आर प्लस एच में आपने एच को इग्नोर करना है, एच को छोड़ देना है। तो ज़मीन के करीब पे सेटेलाइट की स्पीड आ जाएगी जज़र के अंदर जी एच, तो इसकी जगह पे जी लिखेंगे और आर प्लस एच की जगह पे आप आर लिख देंगे।
मतलब सेटेलाइट की स्पीड आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास क्या हो जी, सिर्फ दो चीज़ें हों। पहली चीज़ कौन सी है, जी है, और दूसरी चीज़ कौन सी है, कैपिटल आर, ज़मीन का रेडियस। जी आपको पता है कितना होता है, 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और आर आपको पता है कितना होता है, 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर ये 6 मीटर होता है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास सेटेलाइट की स्पीड आ जाएगी। तो पुट करते हैं जी, V0 इज़ इक्वल टू, जज़र के अंदर जी की वैल्यू आ गई 10 और आर की वैल्यू आ गई 6.4 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 6। दिस इम्प्लाइज जज़र के अंदर ये आ जाएगा 10 इंटू 6.4, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 64/10 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर क्या है जी, 6 है। ये 10 और ये 10 हो गए कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया जी, 64 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 6। तो ये आ जाएगा 64 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 6 का मतलब है 1 के साथ 6 ज़ीरो आप लगा दें, और ऊपर क्या है जी, जज़र है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 64 के साथ 6 ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो आ गए। इसका आपने अब लेना है जज़र। तो इसका जब जज़र आप लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 के साथ 3 ज़ीरो, और साथ लिखेंगे आप मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो आप क्या करेंगे, इसको 1000 पे डिवाइड कर दें। 1000 पे डिवाइड करेंगे तो मीटर क्या बन जाएंगे, किलोमीटर, और पर सेकंड एज इट इज़ आ गए। ये बराबर किसके आ गया जी, दिस इम्प्लाइज V0, डिवाइड करेंगे 3 ज़ीरो ऊपर 3 नीचे कैंसिल, तो ये 8 आ गया आंसर, 8 किलोमीटर पर सेकंड। अब सेटेलाइट की जो स्पीड है वो कितनी है जी, 8 किलोमीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर ज़मीन से कुछ ख़ास हाइट पे जाके किसी बॉडी को आप इस वेलोसिटी से जब फायर करोगे आप, तो वो बॉडी जो होगा वो बजाय आगे जाने के क्या करेगा, वो ज़मीन के गिर्द ऐसे घूमना शुरू कर देगा और फॉरएवर घूमता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं वो। तो ये वो रूल है जिसके तहत मुख्तलिफ़ चीज़ें आप देखते हैं आसमानों में कि वो किसी दूसरे के गिर्द घूम रही है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, चाँद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, इसी तरह और सैयारे दूसरे के गिर्द घूम रहे हैं। तो इसी रूल के तहत अल्लाह ने उनको घुमाया हुआ है, और जब अल्लाह चाहेगा तो उनकी ये हरकत ख़त्म हो जाएगी। एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।